जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीरीज जिसके अंदर एक क्लास के अंदर हम एक टॉपिक को पूरा के पूरा खत्म करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आसान सा टॉपिक है, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माथा यहीं पे रखना होगा, दिमाग यहीं पे रखना होगा। और एक और चीज़ का पता रखना है, जो भी सेंटेंसेस आपको यहाँ पे लिखे हुए मिले उन सेंटेंसेस को आपको साथ साथ में बोलना है। बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। और लैंग्वेज को जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं, इस चीज़ का पता रखना सर। अगर आप इसी बुक के नोट्स चाहते हो तो एक इंग्लिश का बजरंग करके किताब है, आपको ऐप के ऊपर मिलेगी, सारे ऑफलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। आप क्लासें देखकर और इसी के नोट्स यहाँ से पढ़ सकते हो, फिर आपको एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मैं अगर आप लोगों को ये पढ़ाना स्टार्ट करूं, टॉपिक का नाम एडजेक्टिव है सर। टॉपिक का नाम क्या है? एडजेक्टिव। इधर देखना, छह बात इधर देखोगे, मैंने लिखा आप लोगों के सामने एडजेक्टिव। अरे सर एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता क्या है? दैट क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। पहला काम है इसको बोल जाओ। अरे सर हमें क्वालिफाइज का मतलब ही नहीं पता, कोई बात नहीं। दैट क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन, जो विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए सर? किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं सर? एडजेक्टिव बोलते हैं। इस चीज का पता रखना। क्वालिफाइज करने का मतलब होता है विशेषता बताना, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, विशेषता बताए, उसी को मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं सर? उसी को मैं एडजेक्टिव बोलता हूं। इस चीज का पता रखना। अरे सर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताई, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने आप लोगों के सामने कोई भी नाउन और प्रोनाउन लिखा, कोई भी क्या लिखा सर? नाउन और प्रोनाउन लिखा। इस चीज को देखना सर, नाउन एंड प्रोनाउन लिखा, इसके साथ में मैंने लिखा आप लोगों के सामने इज ए मा। फिर मैंने लिखा आप लोगों के सामने वॉज व। क्या लिखा सर? वॉज वर लिखा, इज एम आर लिखा, और फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा विल बी। क्या लिखा सर? विल बी लिखा। तो मैं किसी नाउन एंड प्रोनाउन से, इसी नाउन एंड प्रोनाउन से अगर मैं सवाल पूछूं, क्या सवाल पूछूं कि भाई साहब आप कैसे हो, भाई साहब आप कैसे हो, तो जो जवाब मुझे मिलेगा वो जवाब एडजेक्टिव होगा। इस चीज़ का पता रखना। जवाब क्या होगा? जवाब एडजेक्टिव होगा। इस चीज़ का पता रखना। नाउन एंड प्रोनाउन इज एम आर, वॉज वर विल बी ऐसा लिखा हुआ है, जो जवाब जो होगा वो जवाब क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अरे सर क्या कहना चाहते हो? आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? आपको लिखा हुआ मिले कि मोदी जी इज ऑनेस्ट, मोदी जी इज ऑनेस्ट करके आपको वर्ड लिखा हुआ मिले, मोदी जी नाउन हो गए। हर वो चीज़ जिसे मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, अगर मैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो आपको क्या बताना होगा? नाउन बताना होगा। मैंने बोला कि मोदी जी कैसे हैं, तो कैसे हैं का जवाब क्या मिल रहा है सर? ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ये ईमानदार जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। इस चीज़ का पता रखना सर। और एग्जांपल जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है मोदी जी इज़ यंग लिखा हुआ है, मोदी जी इज़ क्लेवर लिखा हुआ है, मोदी जी इज़ रिच लिखा हुआ है, रिच लिखा हुआ है, ओल्ड लिखा हुआ है, या फिर ट्रम्प इज़ यंग लिखा हुआ है, ट्रम्प इज़ क्लेवर, रिच, ओल्ड। मैंने ट्रम्प से पूछा कि ट्रम्प कैसा है, तो जवाब मिल रहा है यंग है, क्लेवर है, रिच है, ओल्ड है। ये जो सारे के सारे जवाब है, ये सारे के सारे जवाब क्या होंगे सर? एडजेक्टिव होंगे। इस चीज का पता रखना, क्या होंगे? एडजेक्टिव। फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ऋतिक इज इंप्रेसिव। ऋतिक कैसा है? इंप्रेसिव है। ऋतिक पावरफुल है, ऋतिक हैंडसम है। फिर मैंने लिखा सलमान, सलमान इंप्रेसिव है, पावरफुल है, हैंडसम है। ऐसा कैसा? ही इज हो सकता है, शी इज हो सकता है। ये जो जवाब मिला है, कैसे का जवाब मिलता है, तो ये जो सारे के सारे होंगे, ये जो सारे के सारे होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे सर? एडजेक्टिव होंगे। इस चीज का पता रखना। क्या होंगे सर? एडजेक्टिव होंगे। इस चीज का पता रखना। फिर मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड और लिखता हूं, और वो वर्ड मैंने लिखा सर एडवर्ब। क्या लिखा सर? मैंने आप लोगों के सामने, मैंने यहां पे लिखा, शब्द लिखा मैंने एडवर्ब। अरे सर एडवर्ब क्या होती है बता रहा हूं, इधर देखना। मैंने आप लोगों के सामने लिखा एडवर्ब। सर एडवर्ब क्या होती है? सर एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब को मैंने ये लिखा क्योंकि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भले ही सिलेबस में लिख रखा हो, लेकिन एडवर्ब से भी क्वेश्चन पूछेंगे वो। एडवर्ब मैंने लिखा तो इसका ये होता है दैट क्वालिफाइज, इधर देखना सर, दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, जो किसकी विशेषता बताए? एक वर्ब की विशेषता बताए। सर वर्ब की विशेषता कैसे? इधर देखना। अगर कोई भी सब्जेक्ट, यहां पे लिखा हुआ है वर्ब, क्या लिखा हुआ है? वर्ब। इस वर्ब से मैं हाउ का सवाल पूछूंगा।
ध्यान रखना, जो जवाब मुझे मिलेगा वो जवाब एडवर्ब होगा। वो जवाब क्या होगा? एडवर्ब होगा। इस चीज का पता रख। अगर किसी नाउन से हाउ का क्वेश्चन पूछूं कि कैसा है, जवाब एडजेक्टिव होगा। वर्ब से मैंने पूछा, एडवर्ब होगा। अरे सर क्या कहना चाहते हो? मैंने सेंटेंस बोला कि मोदी जी, हाउ पूछा मैंने, सुनना, हाउ, या फिर मैंने पूछा हाउ मच। अरे मेरे भाई, यस, हाउ मच का मतलब होता है कितना। क्या पूछा मैंने? कितना। या तो कैसे या कितना का मैंने जैसे ही जवाब पूछा, जो जवाब मुझे मिलेगा वो एडवर्ब मिलेगा। मैंने बोला कि मोदी जी रन्स फास्ट। मैंने क्या बोला? मोदी जी रन्स फास्ट। तो मोदी जी फास्ट है या मोदी जी फास्ट दौड़ते हैं? अरे भाई साहब, मोदी जी दौड़ते हैं। मैंने पूछा कि मोदी जी कैसे दौड़ते हैं, तो कैसे का जवाब फास्ट आया। ये फास्ट जो होगा, ये फास्ट क्या होगा? एडवर्ब होगा। इस चीज का पता रखना। क्या होगा सर? एडवर्ब होगा। मोदी जी रन्स फास्ट। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा मोदी जी इज फास्ट, तो इजमार का जब जवाब मिलेगा तो वो एडजेक्टिव होगा। अरे सर टॉपिक का नाम डिग्री है, वो तो आपने अभी तक शुरू ही नहीं करवाया। अरे शुरू होगा, लोड मत लो, इधर देखोगे। सर ये पीडीएफ हमें कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस चीज का पता रखना। छह बार। चलो सर, जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इधर देखना, विराट प्लेड वेल। विराट जो है वो खेला। विराट कैसा ही खेला, तो कैसे का जवाब क्या मिल रहा है? अच्छा खेला, बुरा खेला। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड एडवर्ब होगा, क्योंकि मैं वर्ब से पूछ रहा हूं। विराट कमाता है, अनुष्का कमाती है। कितना कमाते हैं? तो कितना का जवाब जो मच और लिटिल मिल रहा है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। क्योंकि मैं पूछ किससे रहा हूं? वर्ब से पूछ रहा हूं। चलो सर, हमें ये पता चल गया। अब मैं बात करूंगा डिग्री से पहले। मेरे को दो चीजें बतानी है। एक आपके सामने लिखा हुआ है वन सिलेबल, एक एडजेक्टिव वन सिलेबल का होगा, एक एडजेक्टिव टू सिलेबल्स का होगा। सर फर्क क्या है वन सिलेबल और टू सिलेबल्स में? फर्क क्या है बता रहा हूं, इधर देखो। इसको इस तरीके से समझो, जब उसके अंदर एक ही वॉवल साउंड हो, एक ही क्या हो? वॉवल साउंड हो, तब तो मुझे जाना पड़ेगा वन सिलेबल के साथ। या फिर मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं, कैसे किसी शब्द शब्द को आप एक बार में ही बोल जाते हो, बीच में कहीं रुकते नहीं हो। सर आप पूरे के पूरे शब्द को क्या करते हो? एक बार में बोल जाते हो, बीच में कहीं पे रुकते नहीं हो। वो वन सिलेबल का होता है। सर कैसे? जैसे बिग, तो हम इसको ऐसे थोड़ी बोलते हैं, बी ग, ऐसे थोड़ी बोलते हैं सर। क्लेवर, यंग, ये जो सारे के सारे शब्द है, ये कौन से हैं? वन सिलेबल के शब्द है। सर टू सिलेबल के क्या होते हैं? टू सिलेबल या मोर देन टू सिलेबल, जब बीच में मैं कहीं रुकूं। सर कैसे? मैंने आप लोगों के सामने बोला ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? ब्यूटीफुल। मैंने बोला हैंडसम। मैंने बोला डिफिकल्ट। तो ये जो वर्ड है सर, ये मोर देन वन सिलेबल के। अरे सर ये काम कहां आएंगे? बता रहा हूं, इधर देखो। तो मैं जब डिग्री की बात करूं, तो डिग्री हमेशा पता रखना तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? तीन तरीके की होती है, जिसमें से सबसे पहले डिग्री जो है वो है सर पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है सर? पॉजिटिव डिग्री है। इस चीज का पता रखना, ये पॉजिटिव डिग्री है। फिर आती है कंपैरेटिव डिग्री, और फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री। सर इनका यूज क्या है? क्या रामायण है? मैं बता रहा हूं, लोड मतलब एडजेक्टिव की है, कंपैरिजन करना है। जब भी दो के बीच में कंपैरिजन करो, और उससे पहले इस चीज का पता रखना है, ये वन सिलेबल वाले वर्ड्स हैं। सारे के सारे कौन से वर्ड्स है सर? वन सिलेबल। और वन सिलेबल का मतलब हो गया कि एक बार में ही मैं इनको पूरा बोल रहा हूं। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में मैं एडजेक्टिव, सुनना, दोनों को बराबर का बताता हूं। सर क्या कहना चाहते हो? मैंने बोला मोदी जी इज ओल्ड, मोदी जी इज ओल्ड, और फिर मैंने लिखा ट्रंप इज ओल्ड, ट्रंप इज ओल्ड। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है उतना और जितना, उतना और जितना। जब आप एडजेक्टिव से पहले भी एज लगा देते हो, एडजेक्टिव से पहले एज और एडजेक्टिव के बाद में भी एज लगा देते हो, तो वो डिग्री पॉजिटिव डिग्री हो जाती है। और उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, दोनों को इक्वल बताना चाहता हूं, दोनों को बराबर। अब ये आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, और मैं ये चाहता हूं कि मैं दोनों सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाऊं, और मैं पॉजिटिव डिग्री में बनाऊं। तो जब मैं पॉजिटिव डिग्री में बनाऊंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी उतने ही ओल्ड है जितने ओल्ड ट्रंप है। मोदी जी उतने ही ओल्ड है जितने ओल्ड कौन है सर? ट्रंप है। इस चीज का पता रखना। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मुझे जल्दी से बता दो। तो सेंटेंस ये बनेगा कि मोदी जी इज
मोदी जी इज एज ओल्ड एज ट्रम्प। बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। तो ये जो एडजेक्टिव लगा हुआ, इस एडजेक्टिव से पहले भी एज लगा दोगे, बाद में भी एज लगा दोगे। मैंने बोला मोदी जी भी क्लेवर है, ट्रम्प भी क्लेवर है। मैं बोलूंगा कि मोदी जी और ट्रम्प दोनों बराबर के क्लेवर है, तो क्या हो जाएगा? एज क्लेवर एज हो जाएगा, एज ग्रेट एज हो जाएगा, एज प्रिटी एज हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। लेकिन जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि मैं एक को दूसरे से बेहतर बता रहा हूं, एक को दूसरे से बेहतर। अभी तक तो मोदी जी को और ट्रम्प को मैं बराबर का ग्रेट बता रहा था, बराबर का ओल्ड बता रहा था। कंपैरेटिव डिग्री जैसे ही लगाऊंगा तो एक को दूसरे से ज्यादा बता दूंगा, भली ओल्ड ज्यादा हो, भली ग्रेट ज्यादा हो, भली रिच ज्यादा हो, भली पुअर ज्यादा हो। अब बराबर का मामला नहीं है, तो ये बताने के लिए मुझे क्या करना होता है? ये बताने के लिए जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जो वन सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, उसके साथ मुझे लगाना होता है ई आर और देन। क्या लगाना होता है? ई आर और देन। जैसे क्लेवर वर्ड है तो उसके साथ ई आर देन हो गया सर। ये पता रखना कि टी एच ए एन है, टी एच ई एन नहीं है, ये ध्यान रखना। ग्रेट का क्या हो गया? ग्रेटर देन। और प्रिटी का क्या हो गया सर? प्रिटियर देन। इस चीज का पता रखना, प्रिटियर देन। सर एग्जाम्पल दे के बताओ। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को मैंने ये बोला कि मोदी जी जो है, या फिर मैंने ये बोला ट्रम्प जो है वो मोदी जी से ज्यादा ओल्ड है, ट्रम्प जो है वो मोदी जी से ज्यादा ओल्ड है। अरे भाई साहब, बराबर के ओल्ड नहीं है। एक पर्सन को दूसरे से ज्यादा बता दिया तो मुझे उसी में कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। सेंटेंस क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। कौन ज्यादा ओल्ड है सर? ट्रम्प। तो मैंने बोला कि ट्रम्प इज। अब ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? तो बनेगी ओल्डर देन मोदी जी। बोलना जरूरी है, बस इस चीज का पता रखना जल्दी से। ट्रम्प इज, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ट्रम्प इज ओल्डर देन, और फिर क्या लिखा हुआ है? मोदी जी लिखा हुआ है। इस चीज का पता रखना। जैसे चतुर है, क्लेवर, क्लेवर की कंपैरेटिव क्या बन गई सर? क्लेवरर देन। ग्रेट है, कंपैरेटिव डिग्री क्या बन गई? ग्रेटर देन। और फिर लिखा हुआ पृथ्वी, तो पृथ्वी की कंपैरेटिव डिग्री क्या बन गई? प्रिथियर देन। वन सिलेबल वाले में जब मैं एक को दूसरे से बेहतर बताऊं तो मुझे ई आर देन लगाना है, ये पता रखना। फिर बात आती है सर सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। सोचना ही तब है जब दो से ज्यादा हो, या कम से कम तीन लोग हो, कम से कम तीन लोग हो। इस चीज का पता रखना, तीन या तीन से ज्यादा। जब तक दो लोगों की बात है मुझे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में सोचना ही नहीं है। दो लोगों में या तो पॉजिटिव डिग्री लगेगी या कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, इस चीज का पता रखना। तो आपके सामने लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में क्या होगा सर? द प्लस ई एस टी, ये जो एडजेक्टिव है, आगे द और पीछे क्या लगा दिया? ई एस टी। जैसे हो गया द क्लेवरेस्ट हो गया, द ग्रेटेस्ट हो गया, द प्रिटीएस्ट हो गया। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे बोला कि ट्रम्प जो है वो सबसे ओल्ड लीडर है। ट्रम्प दुनिया का, मतलब दुनिया में जितने भी लीडर्स है सर, दुनिया में जितने भी लीडर्स है, उन लीडर्स में से ट्रम्प जो है वो ट्रम्प सबसे ओल्ड है। ट्रम्प जो है वो ट्रम्प सबसे ओल्ड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। तो इसी के अंदर क्या होगा? इसी के अंदर होगा ट्रम्प इज द ओल्डेस्ट लीडर। ट्रम्प इज द ओल्डेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब सबसे ओल्ड है, इस चीज का पता रखना। इन द वर्ल्ड हो सकता है, इन द यूएसए हो सकता है, कुछ भी ये लिखा हुआ मिल सकता है। ये जो सारा का सारा लिखा हुआ, तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री में एज लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर देन लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस ई एस टी लगाते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है सर बहुत सारे, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। इधर देखोगे जैसे बिग लिखा हुआ है, तो इधर क्या हो गया? एज बिग एज। इधर क्या हो गया? बिगर देन। और इधर क्या हो गया? द बिगेस्ट। बोलना जरूरी है, बस ये पता रखना। हाँ, एज स्मॉल एज। इधर क्या हो गया? स्मॉलर देन। और इधर क्या हो गया? स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट। द लगाना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। अब जैसे ही ये मोर देन वन सिलेबल हो जाए या टू सिलेबल्स हो जाए, जैसे ही क्या हो जाए सर? टू सिलेबल्स हो जाए, तो इस चीज का पता रखना कि जो पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री है सर? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंदर होगा एज प्लस एडजेक्टिव एज। जैसे लिखा हुआ है एज हैंडसम एज, बोलना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है सर? एज हैंडसम एज लिखा हुआ है। इधर क्या लिखा हुआ है? मोर और देन, मोर हैंडसम देन लिखा हुआ है। और इधर क्या लिखा हुआ है? द मोस्ट हैंडसम। इस चीज का पता रखना।
क्या लिखा हुआ है सर? द मोस्ट हैंडसम लिखा हुआ है, इस चीज का पता रखना। इधर मोर और देन लगाना है जब दो सिलेबल हो, इधर द मोस्ट लगाना है, इस चीज का पता रखना। जैसे डिटरमिन्ड लिखा हुआ है तो एज डिटरमिन्ड एज हो गया, मोर डिटरमिन्ड देन हो गया, और यहां पे क्या हो गया? द मोस्ट डिटरमिन्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला है सर। जैसे आप लोगों के सामने ये देखो इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा? एज इंटरेस्टिंग एज। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? मोर इंटरेस्टिंग देन। एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। अरे सर इसमें मैं ER देन और द EST क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि अरे मारा भाई, और जो शब्द लिखियोड़ो शब्द मोटो लिखियोड़ो है, मोटेरा मतलब समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? अगर छोटो शब्द हो तो मैं आगे द, पीछे EST लगाता, या फिर पीछे ER देन लगाता। इस चीज का पता रखना। जे बा। चलो सर हमें ये पता चल गया, ये पता। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है? डेंजरस लिखा हुआ है। अरे भाई साहब इधर हो जाएगा एज डेंजरस एज, इधर हो जाएगा मोर डेंजरस देन, और इधर क्या हो जाएगा? द मोस्ट डेंजरस। इस चीज का पता रखना, इस चीज का। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूं, जो घोट के चले जाना, कहीं ना कहीं दिखेगा। इधर देखना, जैसे ही सवाल के लेवल को अच्छा किया, वो सवाल इसमें से देंगे। गुड और वेल, गुड और वेल ये एक्सेप्शंस है सर। क्या है? एक्सेप्शंस। और इनके अंदर क्या है? गुड और वेल का मतलब अच्छा होता है। पॉजिटिव डिग्री तो हो जाएगी एज गुड एज और एज वेल एज। क्या हो जाएगी सर? एज गुड एज, और क्या हो जाएगी? एज वेल एज। और जब मैं बात करूं कंपैरेटिव डिग्री की, तो सुनना सर, अब इसको गुडर देन या वेलर देन मत कर देना। यहां पे क्या बनेगी? बेटर देन होगी सर। क्या होगी? बेटर देन। जे बार। बैड हो गया, बैडली हो गया, इल हो गया, इविल हो गया, सबकी पॉजिटिव डिग्री तो एज हो गई, और यहां पे हो जाएगी वर्स देन। और यहां पे सबसे बुरा, तो उसी को मैं क्या बोलूंगा? द वर्स्ट। सबसे बुरा को मैं क्या बोलूंगा? द वर्स्ट बोलूंगा। इस चीज का पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ, एक ये पता रख लो, फादर देन और फारदेस्ट पता रखना है, ध्यान रखना। लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये दोनों पक्के पता रखना है। मच, मच वाला, मच और मैनी। मोर देन होता है, मोर देन, और यहां पे भी होता है मोर देन, और यहां पे क्या हो जाता है सर? द मोस्ट हो जाता है। ये टेबल आपको याद करनी रहेगी, इस चीज का पता रखना सर। अब जैसे ही आपको ये टेबल पता है, तो ये डिग्री का बेसिक है। मतलब इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 सिलेबल वाली रामायण, 2 सिलेबल वाली रामायण के 2 सिलेबल में क्या लगाते हैं, और फिर 3rd नंबर पे ये जो टेबल है, ये टेबल पता होनी चाहिए। और उसके बाद में एक शानदार वाली चीज बताता हूं कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं होता, इस चीज का पता रखना। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो कि डबल कंपैरेटिव नहीं होता और डबल सुपरलेटिव नहीं होता? बता रहा हूं, इधर देखना। जैसे आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है प्रिटी। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? प्रिटी। प्रिटी अब 1 सिलेबल का है, तो 1 सिलेबल का है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बननी चाहिए सर प्रिटियर देन। मैंने जस्ट अभी बताया प्रिटियर देन होगी। अब डबल सुपरलेटिव का मतलब हो गया, आगे आपने मोर लगा दिया। अरे भाई साहब मोर भी लगा दिया, IER भी लगा दिया, अटे कोई नाना ना थोड़ी है सर के सही हो जाला, गलत होगा। इस चीज का पता रखना, इसी को डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव बोलते हैं। द, अब जैसे इधर देखो डबल सुपरलेटिव, द ग्रेट की ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री द ग्रेटेस्ट हो गई, इसमें इस मोस्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो सही होगा द ग्रेटेस्ट। इस चीज का पता रखना। सही क्या होगा सर? द ग्रेटेस्ट होगा। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। जैसे इस सवाल को देखो सर, कि निशा इज मोर फनियर देन नताशा। अरे सर ये सवाल हुआ कैसे है? तो इधर देखो, आपके सामने ये लिखा हुआ है कि निशा इज फनी, निशा इज फनी, और फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि नताशा इज फनी, नताशा इज फनी। ये दोनों लिखा हुआ है, निशा इज फनी और फिर लिखा हुआ है नताशा इज फनी। अब इस चीज को सुनना, मैं ये कहना चाहता हूं कि निताशा क्या है? निशा नताशा से ज्यादा फनी है। तो कंपैरेटिव डिग्री है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे जल्दी से बता दो, मुझे बोलना पड़ेगा निशा इज फनी। 1 सिलेबल है सर, तो क्या बनाना पड़ेगा? मुझे बनाना पड़ेगा फनियर। क्या करना पड़ेगा? फनियर देन, और फिर क्या हो जाएगा? नताशा। बाप का काम है, इसको बोल जाओ सर जल्दी से। अब दिक्कत कहां है? फनी की ऑलरेडी फनियर देन हो गया। अरे भाई साहब मुझे इसमें मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसी को मोर फनियर देन बोल दूंगा तो ये गजब वाला गलत हो जाएगा। इस चीज का पता रखना, गजब वाला गलत। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर।
इधर देखना, एक चीज मैं और बताता हूं, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है, साक्षी इज एज स्मार्टर एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास। अरे भाई साहब, जब आपने एज लगा रखा है तो स्मार्टर की जरूरत कहाँ है? मुझे क्या लगाना पड़ेगा? स्मार्ट। क्या लगाना पड़ेगा? स्मार्ट। इस चीज की आप लोगों को पता रखना। ये कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री नहीं होती। सुनना सर, ये कुछ एक शब्द हैं, जैसे आप लोगों के सामने यूनिक लिखा हुआ है, एक्सीलेंट लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है, आइडियल लिखा हुआ है, कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट लिखा हुआ है, स्फेरिकल लिखा हुआ है, एक्सट्रीम लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल। इन येलो वालों को आपको पक्का पता रखना है। इन वर्ड्स की कोई भी डिग्री नहीं होती। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना के दे तो आपको कहना है गलत है। अरे सर ऐसा क्यों? अरे भाई ये चीज भी यूनिक है, ये चीज भी यूनिक है, दोनों यूनिक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये इससे ज्यादा यूनिक है, ये सबसे यूनिक है। अगर यूं कहो तो वो मामलो गड़बड़ हो जाला। इन चीज ने थे ध्यान रख जो सर। जैसे ये देखो, दिस इज अ यूनिक आइडिया, बोलना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज अ यूनिक आइडिया। फिर आप लोगों के सामने लिखा हुआ दिस इज अ मोर यूनिक आइडिया, गलत होगा। मोस्ट यूनिक आइडिया, गलत होगा। सिर्फ मुझे दिस इज अ यूनिक आइडिया बोलना पड़ेगा। जो येलो वाले वर्ड्स है वो पता रखना। जैसे स्फेरिकल है, राउंड है सर, अब ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। इसमें आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि ये इससे ज्यादा राउंड है, ऐसा नहीं बोलना है, वो गलत होगा। बस ये पता रखोगे सर। जैसे ये देखो परफेक्ट लिखा हुआ था, द सोल्यूशन वाज मोस्ट परफेक्ट फॉर आवर नीड्स। अरे सर एग्जाम में अगर हम ऐसे मोस्ट लिखा हुआ मिल जाए तो हमें कहना है गलत है। द सोल्यूशन वाज परफेक्ट फॉर आवर नीड्स। हमारी नीड्स के लिए ये सोल्यूशन बिल्कुल कैसा था सर? परफेक्ट था। दिस इज द मोस्ट आइडियल बुक फॉर क्विक रिविजन। अरे सर द मोस्ट आइडियल जैसा कुछ नहीं होता। दिस इज द आइडियल बुक फॉर क्विक रिवीजन। दिस इज द मोस्ट यूनिक, गलत होगा। मैंने आप लोगों को बताया है द मोस्ट यूनिक गलत होगा। इस चीज का पता रखना सर। चलो सर हमें ये पता चल गया। अब मैं एक चीज और बताता हूं, मुझे तुम्हें समझाना है। इधर देखना, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके का सवाल, ये टेबल आपने क्या पता पहले कभी पढ़ रखी हो, वरना बेसिक में तो मैंने पढ़ा ही है। एक आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस, एक लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, और फिर लिखा हुआ है पॉजिटिव केस। सुनना, ये हो गया सब्जेक्ट। जब मुझे सब्जेक्ट की जगह पे लगाना है, इंग्लिश के सेंटेंस में किसकी जगह पे लगाना है? सब्जेक्ट की जगह पे लगाना है, तो मैं कौन सा केस लगाता हूं? सब्जेक्टिव केस। और जब मुझे ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना है, किसकी जगह पे लगाना है? ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो मैं कौन सा केस लगाता हूं? ऑब्जेक्टिव केस लगाता हूं। इस चीज का पता रखना। आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। पॉजिटिव केस क्या हो गया? माई। और एक और क्या हो गया? माइन। सर पॉजिटिव केस दो कैसे होते हैं? अरे भाई साहब ये डेटर्मिनर है। ये क्या है? डेटर्मिनर। और मैंने आप लोगों को पॉजिटिव डेटर्मिनर, ये डेटर्मिनर वाले टॉपिक में मैंने बताया था, डेटर्मिनर कभी भी अकेले नहीं आते, हमेशा अपने साथ में नाउन लेते हैं। तो ये प्लस नाउन, ये हमेशा अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेंगे। और इधर जो लिख रखा है ये प्रोनाउन है। मैंने आप लोगों को डेटर्मिनर और प्रोनाउन का फर्क बताया था। जो काम डेटर्मिनर प्लस नाउन मिलके करता है वही काम अकेला कौन कर देता है? प्रोनाउन। कौन कर देता है? प्रोनाउन। तो मैं अगर चाहता हूं कि डेटर्मिनर प्लस नाउन बार बार रिपीट ना हो तो उसकी जगह पे मैं क्या लगा देता हूं? प्रोनाउन। दोनों का मतलब सेम टू सेम है, दोनों के मतलब में कोई भी फर्क नहीं है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है सर। तो सब्जेक्टिव केस ये सारे होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। जैसे हमेशा ऐसा लिखा हुआ होता है कि ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी। अब देखो वर्ब के बाद में लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हिम लाइक्स आई, हिम लाइक्स आई, गलत होगा। इस चीज का पता रखना। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर, 100% पता चला है। जे बात। अब सर ये बता क्यों रहे हो? डिग्री के अंदर इसका काम क्या है? डिग्री के अंदर इनका काम यह है कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर केसेस में होता है। कंपैरिजन हमेशा, कंपैरिजन इन सिमिलर केसेस। कंपैरिजन हमेशा किस में होता है? सिमिलर केसेस में होता है। सर सिमिलर केसेस से आप कहना क्या चाहते हो? एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, माथा यहीं पे रखना। अगर यहां पे देखो ये सब्जेक्ट है, सुनना, तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बीच में डिग्री लिखी हुई है। बीच में क्या लिखी हुई है? डिग्री। अगर आप इसको सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो वापस यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा। वापस कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस। सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर मैं आप लोगों से यूं ही पूछूं
यूं ही क्या पूछूं, मैंने कहा वह मुझसे बेटर है, वह मुझसे क्या है, बेटर है, इसको तुम लोग लिख के बताओ। तो हम लोगों की जनरली आदत होती है कि हम ये लिख देते हैं कि ही इज बेटर देन मी। ये हम लोगों की आदत होती है, हम ये लिख देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। ये क्या होगा, गलत। अरे सर गलत क्यों होगा, इसमें सही क्या होगा, बता रहा हूं, पूरा माथा यहीं पे रखना। ही इज बेटर देन मी गलत होगा, सही क्या होगा, सही होगा इधर देखना। जैसे मैंने ये लिखा ही इज गुड, और फिर मैंने दूसरे नंबर पे लिखा आई एम गुड। अरे भाई साहब, वह भी अच्छा है और मैं भी अच्छा हूं, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। लेकिन मैंने कहा कि वह ज्यादा अच्छा है, वह ज्यादा अच्छा है मुझसे। अब मुझे यह बताओ कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है, ये दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है या दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है? अरे सर ये तो दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। तो वही तो बात मैं कह रहा हूं कि कंपैरिजन सिमिलर केसेस में होता है। तो जब मैं इसको बनाऊंगा, इसका डिग्री बनाऊंगा, तो क्या बनेगा, ही इज गुड की क्या बनेगी, मुझे जल्दी से बता दो, बेटर, बेटर देन। अब सुनना, यहां पे सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो मुझे मी नहीं लगाना, मुझे आई लगाना है। और इधर इज एम आर है, तो वापस मैं क्या लगा दूंगा, एम। ये पूरा सेंटेंस हो गया। फटाफट बोल जाओ क्या लिखा हुआ है, ही इज बेटर देन आई एम। बोलना बहुत जरूरी है, इस चीज का पता रखना। इधर इज एम आर है तो इधर इज एम आर, वॉजवर है तो वॉजवर, प्रेजेंट सिंपल है तो इधर सर डू डज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डू डज। कैसे मैं बताऊंगा, लोड मत लो, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, इस चीज का पता रखना, इस चीज का पता रखना। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पता चला है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक और बोलूं, इधर अगर पॉजिटिव केस हो, इधर अगर कौन सा केस हो, पॉजिटिव केस हो, तो इसका भी जो कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए, पॉजिटिव केस के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। इस चीज का पता रखना। इधर पॉजिटिव केस है तो इधर भी कौन सा केस होना चाहिए, पॉजिटिव केस। आपने किसी को कहा कि मेरी जो घड़ी है वो तुमसे ज्यादा महंगी है, तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरी जो घड़ी है वो तुमसे ज्यादा महंगी होगी या तुम्हारी घड़ी से ज्यादा महंगी होगी? तो कंपैरिजन सिमिलर केसेस में होना चाहिए। मेरा जो घर है वो तुमसे बड़ा है, तो तुमसे नहीं बड़ा है, तुम्हारे घर से बड़ा है। कंपैरिजन सिमिलर केसेस में होना चाहिए, इस चीज का पता रखना। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जैसे इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ आप लोगों, सबसे नीचे वाला सेंटेंस, माई हाउस इज बेटर देन जॉन। अरे भाई साहब, मेरा जो घर है वो जॉन से अच्छा है या जॉन के घर से अच्छा है? इधर अगर पॉजिटिव केस है, इधर अगर पॉजिटिव केस है तो इधर भी पॉजिटिव केस होगा। और किसी भी नाम का अगर पॉजिटिव केस बनाना होता है तो उसके साथ मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, एपोस्ट्रोफी एस। मान लो एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा, मैंने बोला मेरी जो कार है वो तुमसे ज्यादा महंगी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे जल्दी से बता दो, माई कार इज मोर एक्सपेंसिव, माई कार इज मोर एक्सपेंसिव देन। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरी कार की तुलना तुम किसी मिन्नक से करोगे या उस मिन्नक की कार से करोगे? कंपैरिजन हमेशा सिमिलर केसेस में होता है, तो मुझे तुम्हारी कार से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे योर कार लिखूं, इसकी बजाय मैं सिर्फ योर्स लिख सकता हूं। जो काम योर कार करेगा वही काम कौन कर देगा, योर्स कर देगा। इधर डेटरमिनर है तो इधर प्रोनाउन आ सकता है, इस चीज का पता रखना। बिना माथा लगाए एक बार बोल जाओ, बोलना जरूरी है, ध्यान रखना सर। जे बात, बोलना बहुत जरूरी है, बिना बोले कुछ भी नहीं होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। अब एक नेक्स्ट चीज और है, इधर देखना। इसी को जो एपोस्ट्रोफी एस वाला था ना, इसको मैं ऑफ से भी लिख सकता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन डिग्री, और फिर यहां पे कोई दूसरा नाउन लिखा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन वापस रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने से बचने के लिए मैंने यहां पे किसका यूज कर दिया सर, दैट का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया, दैट। सर आप क्या कहना चाहते हो, पता ही नहीं चला। मैंने बोला जोधपुर का भाटा जैसलमेर के भाटे से बेटर है। भाटा मतलब पत्थर ना, जोधपुर का पत्थर जैसलमेर के पत्थर से बेटर है, मैंने ऐसा लिखा आप लोगों के सामने। तो जोधपुर का पत्थर की तुलना जैसलमेर से करोगे या जैसलमेर के पत्थर से करोगे? अरे सर कंपैरिजन तो सिमिलर केसेस में होना चाहिए, तो जोधपुर के पत्थर की तुलना आप जैसलमेर के पत्थर से करोगे, इस चीज का पता रखना। और जैसे ही जैसलमेर के पत्थर से करोगे तो ये पत्थर पत्थर बार बार रिपीट होगा, तो दूसरी बार जब रिपीट ना हो तो उसके लिए मैं दैट लगा देता हूं।
इसी तरीके से जब सिंगुलर नाउन की जगह प्लूरल नाउन हो जाए, मैंने बोला भारत के जो सोल्जर्स है वो चाइना से अच्छे ट्रेंड है। अब चाइना से ज्यादा अच्छे ट्रेंड है या चाइना के सोल्जर्स से बेटर ट्रेंड है? अरे सर, चाइना के सोल्जर्स से बेटर ट्रेंड है। तो इंडिया के सोल्जर्स की तुलना आप कंपेयर कर रहे हो चाइना के सोल्जर्स से, तो सोल्जर्स बार बार रिपीट ना हो, उस रिपीटेशन से रोकने के लिए मैं यहां पे किसका यूज कर दूंगा? दोज ऑफ का यूज कर दूंगा। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये देखो, द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई। अरे भाई साहब, जो मुंबई की बिल्डिंग है, जो मुंबई की क्या है, बिल्डिंग है, वो बेटर है हैदराबाद से। अब हैदराबाद से बेटर है या हैदराबाद की बिल्डिंग से बेटर है? अरे सर, वो तो हैदराबाद की बिल्डिंग से बेटर है। तो यहाँ पे द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई आर बेटर देन। ये देखो प्लूरल है सर, बिल्डिंग्स प्लूरल है, तो मुझे लगाना पड़ेगा दोज ऑफ हैदराबाद। कुछ मत करो, इसको फटाफट बोल जाओ, दोज ऑफ हैदराबाद। कुछ मत करो, पूरा का पूरा सेंटेंस बोल जाओ। बोलना बहुत जरूरी है, बस इस चीज का पता रखना। द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई आ बेटर देन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोज ऑफ हैदराबाद हो जाएगा। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, अ टाइगर्स स्कल। एक टाइगर की जो स्कल है, टाइगर की जो खोपड़ी है, वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है सर? लायन से। तो पूरे शेर के सिमिलर है या शेर की खोपड़ी से सिमिलर है? अरे सर, टाइगर की खोपड़ी की तुलना शेर की खोपड़ी से करोगे तो उस खोपड़ी को वापस नहीं लिखो, तो सिर्फ आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, तो यहाँ पे लायंस हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। ये देखो, द स्टोन ऑफ जोधपुर। अरे जोधपुर का भाटा जैसलमेर से अच्छा है या जैसलमेर के भाटे से अच्छा है? जैसलमेर के पत्थर से अच्छा है। अरे सर, जैसलमेर के पत्थर से अच्छा है, तो द स्टोन ऑफ जोधपुर इज बेटर देन। सिर्फ जैसलमेर नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? दैट ऑफ जैसलमेर। बहुत जरूरी है सर। अरे सर, यहां पे दोज ऑफ क्यों नहीं किया? यहां तो आपने दोज ऑफ किया था क्योंकि ये प्लूरल था। यहां पे दैट ऑफ क्यों किया है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर है। इस चीज का पता रखना। इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का जो क्लाइमेट है वो ज्यादा ठंडा है। किससे ज्यादा ठंडा है? तमिलनाडु से ज्यादा ठंडा है या तमिलनाडु के क्लाइमेट से ज्यादा ठंडा है? बता दो जल्दी से, तमिलनाडु से ज्यादा ठंडा है या तमिलनाडु के क्लाइमेट से ज्यादा ठंडा है? अरे सर, तमिलनाडु के क्लाइमेट से ज्यादा ठंडा है। और जैसे ही क्लाइमेट की तुलना आप वापस यहाँ पे क्लाइमेट से करोगे, तो क्लाइमेट को रिपीट नहीं करना है, तो उसकी जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? दैट ऑफ तमिलनाडु। क्या लगाना पड़ेगा? इज कूलर देन। ये पूरा अंडरलाइंड है सर, पूरा इस यहां तक तो होगा इज कूलर देन दैट ऑफ तमिलनाडु। इज कूलर देन दैट ऑफ तमिलनाडु, ये सही जवाब होगा। इस चीज का पता रखना। तो यहां तक आप लोगों को यह पता चला है कि कंपैरिजन जो होता है वो कंपैरिजन सिमिलर केसेस में होता है। किस में होता है सर? सिमिलर केसेस में होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। नेक्स्ट देखना सर। अब है एक आप लोगों से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करके होता है, जिसमें आपको डिग्री को चेंज करना बोलेंगे। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ पॉजिटिव डिग्री में, और उसी को आपको चेंज करना हो सकता है। किस में चेंज करना हो सकता है? कंपैरेटिव डिग्री में। किस में चेंज करना हो सकता है? कंपैरेटिव डिग्री में। और इस चीज का पता रखना कि मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। या फिर कंपैरेटिव डिग्री वाले को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो सकता है, और अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए? अर्थ। तो सर हम क्या करेंगे? तो मैं बता रहा हूं, इधर देखना सर। पूरा माथा इसी जगह पे रखना। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को हमने किस में चेंज किया? पॉजिटिव में। तो सर हम क्या करते हैं, इधर देखना। इधर कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा, बीच में पॉजिटिव डिग्री, ये सब्जेक्ट 1 हो गया। फिर आपको लिखा हुआ रहेगा सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 मैं क्या करूंगा? यहां पे हो गया सब्जेक्ट 2। क्या हो गया? सब्जेक्ट 2। यहां पे हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। क्या हो जाएगी सर? कंपैरेटिव डिग्री। और प्लस यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट 1। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट 1। एक चीज का पता रखना खास तौर से, भले ही पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करो, भले ही कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करो। एक तो ये हो गया, ये एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा एक और तरीका होता है जो आप लोगों को पता रखना है कि अगर नॉट हो तो हटा देते हैं, हटा देते हैं, और नहीं हो तो लगा देते हैं।
हो तो हटा देते हैं और नहीं हो तो लगा देते हैं। बस इस चीज का पता रखना, भले ही आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हो, भले ही आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अरे सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं बता रहा हूं, इधर देखना। मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा, मैंने लिखा कि मोहन इज एज पुअर एज सोहन, ऐसा लिखा हुआ है। जल्दी से बोल जाओ फटाफट, मोहन इज एज पुअर एज सोहन। और मुझे क्या करना है, किसी को कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव में मैं क्या करूंगा, मुझे जल्दी से बता दो। कंपैरेटिव में मैं क्या करूंगा, तो पहले आ जाएगा सोहन, पहले क्या आ जाएगा, सोहन इज। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? अरे सर नॉट तो यहाँ पे लगा हुआ ही नहीं है, और जैसे ही नॉट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इधर देखना, मैं क्या करूंगा, तो नॉट लगा दूंगा। सोहन इज नॉट एज पुअर एज की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, तो मैंने लगा दी पुअरर देन, पीछे ईआर देन लगाना पड़ेगा ना, पुअरर देन। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन। इस चीज का पता रखना। तो ये पॉजिटिव डिग्री को मैंने किस में चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में, इतना पता रखना। अरे सर ये कंपैरेटिव लिखा हुआ है, मैं इसी को पॉजिटिव में चेंज करूं तो वही बात वापस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मोहन, फिर इज, नॉट है तो हटा दूंगा, फिर पुअरर देन लिखा हुआ, तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी, तो बनेगी एज पुअर एज। और फिर वापस क्या आ जाएगा सर, सोहन आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि दोनों सेम टू सेम सेंटेंस हो गए? तो ये आपको इंटरचेंज करना आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको ऐसा बोल सकता है कि इस डिग्री में इंटरचेंज करो, या जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये बताओ। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, इधर देखना, दीपिका इज एज प्रिटी एज कैटरीना। अरे भाई साहब, दीपिका उतनी ही सुंदर है जितनी सुंदर कौन है सर, कैटरीना है। दीपिका उतनी ही सुंदर है जितनी सुंदर कौन है, कैटरीना। अब मैं इसी को कंपैरेटिव में चेंज करना चाहता हूं, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सेंटेंस के शुरू में क्या लगा दिया, कैटरीना लगा दिया। ये देखो कैटरीना इज नॉट लगा दिया, प्रिटी की क्या बन गई, प्रिटियर देन। वापस यहाँ पे दीपिका आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, दीपिका। तो मैंने कहा कैटरीना जो है वो दीपिका से ज्यादा सुंदर नहीं है, इसका मतलब दोनों बराबर की सुंदर है। इस चीज का पता रखना। जय बात। मोहन इज एज इंडस्ट्रियस एज सोहन, ऐसा लिखा हुआ है कि मोहन उतना ही मेहनती है जितना मेहनती सोहन है। तो मैंने बनाया, तो क्या बनाया, इधर देखना, सोहन इज नॉट मोर इंडस्ट्रियस देन, और साथ में क्या हो गया, मोहन हो गया। ये चेंज करना आप लोगों को आना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इधर देखो। राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, राम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग कौन है सर, श्याम है। तो क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी से बताओ, श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन, और यहां पे क्या हो जाएगा, राम। इस चीज का पता रखना। जब नॉट लगा रखा हो तो पॉजिटिव डिग्री में एज स्ट्रॉन्ग एज भी लगा सकते हो, सो स्ट्रॉन्ग एज भी लगा सकते हो, दोनों के दोनों सही है। इस चीज का पता रखना। अब ऐसा भी बोल सकते हो, राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम, और राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम। लेकिन जब ये नॉट सो वाला है वो आपको सिर्फ और सिर्फ तब लगाना है जब नॉट लगा हुआ हो, उसके बगैर नहीं लगाना है। इस चीज का पता रखना सर। जय बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना उसका भाई है, जितना उसका भाई है। तो भाई से कंपेयर किया जा रहा है उसको, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। ही इज नॉट, ही नहीं सॉरी, हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रॉन्ग का क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर देन, और फिर क्या आ गया, ही। ये जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इस चीज का पता रखना सर, इस चीज का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। अब इधर देखना, अभी तक तो जो हमने कंपैरिजन किया था, वो कंपैरिजन था बिटवीन टू। कंपैरिजन कितनों के बीच में था, दो के बीच में। मोहन और सोहन के बीच में हो गया, मेरे और तुम्हारे बीच में हो गया। तो कंपैरिजन वो तो कितनों के बीच में था, दो। लेकिन अब मैंने इसी कंपैरिजन को क्या कर दिया, कंपैरिजन बिट अमंग मोर देन टू। दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन हो जाए, दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो माथा पूरा इसी जगह पे रखना सर, पूरा दिमाग इसी जगह पे। तब तीनों डिग्री में सेंटेंस बनते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में भी बनते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी बनते हैं, ये पता रखना। कंपैरेटिव डिग्री में भी बनते हैं, इस चीज का भी पता रखना। कंपैरेटिव डिग्री, इस चीज का भी पता रखना। और फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा पॉजिटिव डिग्री, किस में बनता है सर, पॉजिटिव डिग्री में भी बनता है, इस चीज का ध्यान रखना।
पॉजिटिव डिग्री में भी बनता है, इस चीज का पता रखना। तीनों जब दो से ज्यादा हो, जब दो से ज्यादा लोग हो जाए तो इस चीज का पता रखना, मोर देन 2 हो जाए तब मुझे सुपरलेटिव डिग्री में भी बनाना होता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी और पॉजिटिव डिग्री में भी। लेकिन मैं सब में कहना एक को ही बेस्ट कहना चाहता हूं। ज्यादा दो से ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब है एक ही आदमी सबसे अच्छा है, मैं कहना यही चाहता हूं। तो सबसे पहले आपके लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री। अब एक चीज बताता हूं, सुनना। ये स्ट्रक्चर्स है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है। हर डिग्री के दो दो स्ट्रक्चर्स है, दो दो स्ट्रक्चर्स। मैं एक चीज बताता हूं, स्ट्रक्चर्स याद होने थोड़े से मुश्किल है, इससे अच्छा है कि आप इन सेंटेंसेस को यूं के यूं याद कर लो। हर टाइप के दो दो सेंटेंसेस यूं के यूं याद कर लो, आपको स्ट्रक्चर का आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर आप सेंटेंसेस को यूं के यूं बोल दोगे तो स्ट्रक्चर्स का आइडिया लग जाएगा। सर कैसे? इधर देखो, सब्जेक्ट लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन। दूसरा यहां तक कॉमन है, सुपरलेटिव डिग्री तक कॉमन है, ध्यान रखना। फिर क्या लगा हुआ है, ध्यान रखना, इसके जस्ट बाद में नाउन नहीं लगा हुआ है, फिर लगा हुआ ऑफ और अमंग, और फिर लगा हुआ ऑल द, और साथ में क्या लगा हुआ है, प्लूरल नाउन। सर सुपरलेटिव डिग्री में लगाता कब हूं? अरे इधर देखो, ये ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, इन बहुत सारे लोगों में से एक को मैं द बेस्ट कहना चाहता हूं, एक को मैं सबसे अच्छा कहना चाहता हूं, एक को मैं सबों हाकरो कहना चाहूं, सबसे अच्छा सबसे बुरा ऐसा करके कुछ कहना चाहता हूं। तो इधर देखो ना, अब सुनो, दुनिया के अंदर ये बहुत सारे स्पीकर्स हैं, ये बहुत सारे क्या हैं सर? स्पीकर्स, बोलने वाले हैं। लेकिन इनमें से मैंने कहा कि भाई साहब जो मोदी जी है वो सबसे इलोक्वेंट है, बोलने में सबसे अच्छे हैं, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। मोदी जी इज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर इन द वर्ल्ड। मोदी जी इज द मोस्ट इलोक्वेंट, देखो यहां तक कॉमन है, जैसे यहां तक कॉमन है द मोस्ट इलोक्वेंट, फिर ऑफ और अमंग, ऑफ और अमंग, ऑल द स्पीकर्स प्लूरल नाउन है इन द वर्ल्ड। आप लोगों का काम है इसको पूरा के पूरा बोल जाना, बिना बोले नहीं होगा, इस चीज का पता रखना सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश इज द इजिएस्ट लैंग्वेज, ये द लगाना जरूरी है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, द इजिएस्ट लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश इज द इजिएस्ट ऑफ और अमंग ऑल द लैंग्वेजेस। अगर यहाँ पे लैंग्वेजेस की जगह सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज हो गया तो गलत होगा, इस चीज का पता रखना। विराट इज द फिटेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, विराट जो है वो इंडिया में सबसे फिट क्रिकेटर है, तो क्या हो गया जल्दी से बता दो, विराट इज द फिटेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। फिर क्या हो गया जल्दी से बता दो, विराट इज द फिटेस्ट ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स, बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना, विराट इज द फिटेस्ट ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स। जे बा सर एग्जाम में सेंटेंस कैसा मिलेगा? ऐसे सेंटेंस मिलेगा, देखो क्या लिखा हुआ, शी इज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल। आप ये कहना चाहते हो कि सभी लोगों में से वो सबसे खुश है, सभी लोगों में से वो सबसे ज्यादा क्या है? खुश है। तो क्या बोलोगे मुझे जल्दी से बता दो, शी इज, सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाना पड़ेगा, शी इज द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल, इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स पता रख लोगे, ज्यादा इसमें मातापोड़ी में मत पड़ना। आपको एक द वाला एरर मिलेगा, द वाला एरर मिलेगा, ऑफ और अमंग वाली रामायण बस पता कर देना, और ऑल द के बाद प्लूरल नाउन आएगा, यहां पे सिंगुलर नाउन आएगा। ये 2-3 फर्क है, जिस फर्क का आप लोगों को ध्यान रखना है सर। ये बात, अब इसी बात को अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री में कहना चाहूं, इसी बात को मैं किस में कहना चाहूं? कंपैरेटिव डिग्री में कहना चाहूं, तो कंपैरेटिव डिग्री में भाई साहब सुपरलेटिव डिग्री की जगह कंपैरेटिव डिग्री मिल जाएगी। सर एग्जाम में मुझे क्या पता रखना है? यहां पे द नहीं लगाना है। सर एग्जाम में मुझे क्या पता रखना है? यहां पे द नहीं लगाना है। THAN लिखा हुआ है, एग्जाम में THEN लिख के देंगे, आपको कहना है गलत है। THEN लिख के देंगे, आपको कहना है गलत है। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, अदर साथ में आएगा, एनी अदर है, एनी अदर है तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर है तो प्लूरल नाउन, बस ये पता रख लेना। एनी अदर है तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। इसका मतलब भी वो के वो है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, मोदी जी इज मोर इलोक्वेंट देन एनी अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड। अरे भाई साहब, दुनिया में कोई भी दूसरा स्पीकर है उससे मोदी जी ज्यादा इलोक्वेंट है, तो इसका मतलब आपको नहीं लगता कि यही हो गया कि मोदी जी सबसे इलोक्वेंट है सर? तो क्या हो गया, मोदी जी इज मोर इलोक्वेंट देन एनी अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड। जैसे ये लिखा हुआ, मोदी जी इज मोर इलोक्वेंट देन ऑल अदर स्पीकर्स इन द वर्ल्ड, बोलना जरूरी है, ये पता रखना।
इंग्लिश इज ईजियर देन एनी अदर लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश इज ईजियर देन ऑल अदर लैंग्वेजेस हो गया। बोलना ज़रूरी है, इस चीज़ का पता रखना। इंग्लिश इज ईजियर देन ऑल अदर लैंग्वेजेस और इंग्लिश इज ईजियर देन एनी अदर लैंग्वेज, इस चीज़ का पता रखना। एक तो यहाँ पे द नहीं आएगा, THEN नहीं होगा, ये गलतियां मिलेगी। ऑल अदर जब है तो प्लूरल नाउन है, एनी अदर जब है तो सिंगुलर नाउन है। बस इस चीज़ का पता रख लेना। और इसी बात को अगर मैं बोलना चाहूँ, मैं किससे बोलना चाहूँ, मैं बोलना चाहूँ सर पॉजिटिव डिग्री में। किस में बोलना चाहूँ? पॉजिटिव डिग्री में। तो कुछ नहीं करना है, इधर देखना। वहां पे एनी अदर, ये तो शुरुआत ही नो अदर से होगी। शुरुआत ही किससे होगी? नो अदर। सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब। सो एज भी लगा सकते हो, एज और सो एज दोनों लगा सकते हो। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, नो अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड। अरे भाई साहब, दुनिया में कोई भी दूसरा स्पीकर नहीं है। अगर आपको यहां पे स्पीकर्स लिख के दे दे, आपको कहना है गलत है। नो अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड इज एज इलोक्वेंट एज मोदी जी। कोई भी दूसरा स्पीकर उतना इलोक्वेंट नहीं है जितना इलोक्वेंट कौन है? मोदी जी। नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी दूसरी भाषा उतनी आसान नहीं है जितनी आसान क्या है सर? इंग्लिश है। इस चीज़ का पता रखना। नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज एज ईजी एज इंग्लिश। तो इस चीज़ का पता रखना है। यहाँ पे सो ईजी एज भी हो सकता है। जैसे ये देखो, ऐसा सेंटेंस आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, नो ट्रेडर इन दिस टाउन इज एज ऑनेस्ट एंड सिंसियर एज श्री हरि प्रसाद। कोई भी दूसरा ट्रेडर, तो नो ट्रेडर नहीं होगा। क्या होना चाहिए सर? नो अदर ट्रेडर। पॉजिटिव डिग्री में मुझे नो ट्रेडर नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना है? नो अदर ट्रेडर। अब ध्यान रखना, यूं स्ट्रक्चर्स याद करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सभी सेंटेंसेस के मैंने एक ही जगह बना के दे दिए। आप इसी स्ट्रक्चर्स को याद कर लो, आपको आइडिया रह जाएगा। अगर आपको ये पता है कि मोदी जी इज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर, तो देखो ये सिंगुलर नाउन आ रहा है इन द वर्ल्ड। मोदी जी इज द मोस्ट इलोक्वेंट ऑफ और अमंग ऑल द स्पीकर्स, तो आपको पता है कि यहां पे प्लूरल आ रहा है। आपको पता है कि यहां पे अदर नहीं आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं आएगा। मोदी जी इज मोर इलोक्वेंट देन, आपको पता है कि यहां पे द नहीं आएगा। आपको ये पता है कि THEN नहीं आएगा। आपको पता है एनी के साथ अदर लगाना जरूरी है, और जब अदर है तो यहां पे सिंगुलर नाउन आएगा। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है सर। मोदी जी इज मोर इलोक्वेंट देन ऑल अदर स्पीकर्स। वापस यहां पे प्लूरल नाउन हो गया, इस चीज का पता रखना। नो अदर स्पीकर, यहां पे सिंगुलर नाउन आएगा। इस चीज का पता रखना। एज इलोक्वेंट एज मोदी जी, ये यूं पता रख लोगे तो आपको स्ट्रक्चर्स आइडिया लग जाएंगे। ये बात पक्की है। ये चीजें मैंने बुक के अंदर यूं के यूं दे रखी है सर, कि आप पढ़ोगे तो एक एक चीज आप लोगों को पता चल जाएगी। इस चीज का पता रखना। और ऐप के ऊपर कुछ एक टेस्ट भी अपलोड हो रहे हैं, क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, डेली क्विजेज अपलोड हो रही है। आपको वो प्रैक्टिस करनी है, उनको आपको टेस्ट को लगाना है, ताकि आपको पता चले। मैं MCQs PYQs की सीरीज भी लेकर आऊंगा, जिसके अंदर एक एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो से उसके क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। वहां पे आपके डाउट मेरे से पूछ सकते हो। इस चीज का पता रखना सर। इस तरीके के सेंटेंसेस क्या पता अगर आपको दे दे कि नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज, कोई भी दूसरा फ्लावर उतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना रोज है, और आपको इसको चेंज करना पड़ सकता है। किस में चेंज करना पड़ सकता है? सुपरलेटिव में चेंज करना पड़ सकता है। तो सुपरलेटिव में क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो। मुझे द रोज से स्टार्ट करूंगा। द रोज एज ब्यूटीफुल एज की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपको इस तरीके सेंटेंसेस मिल सकते हैं जिसमें सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करना हुआ, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना हुआ। तो इस चीज का आप लोगों को पता रखना है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। आयरन ज्यादा यूजफुल है किसी भी दूसरी मेटल से। तो सुपरलेटिव में क्या हो गया? आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। द मोस्ट लग जाएगा, द मोस्ट यूजफुल मेटल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। तीन चीजें और है सर। एक और होता है जिसमें इसको देख लो, चांसेस कम है लेकिन पता होने चाहिए। वन ऑफ द, एक और सुपरलेटिव डिग्री में ये होता है, वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है, ये पता रखना। वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आती है, और साथ में प्लूरल नाउन होता है। उसी को जब मैं कंपैरेटिव डिग्री में लिखूंगा तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन, और फिर लगेगा मोस्ट अदर। क्या लगेगा सर? मोस्ट अदर लगेगा। और उसी को जब मैं पॉजिटिव में चेंज करूंगा तो सबसे शुरू में क्या आ जाएगा? वेरी फ्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? वेरी फ्यू। इस चीज का पता रखना। जैसे ये लिखा हुआ है,
प्लैटिनम इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल्स इन द वर्ल्ड। प्लैटिनम जो है बहुत सारी मेटल्स जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है उन्हीं में से एक है, तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। यहाँ पे पता रखना मेटल्स होगा, अगर यहाँ पे सिर्फ मेटल करके दे दिया तो गलत होगा, इस चीज़ का पता रखना। इसी को मुझे कंपैरेटिव में चेंज करना, जब वन ऑफ वाला दे रखा हो तो कंपैरेटिव में चेंज करूंगा तो वही मोर एक्सपेंसिव देन, वहाँ पे एनी अदर था, वहाँ पे ऑल अदर था, यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मोस्ट अदर मेटल्स, मोस्ट अदर मेटल्स, ये पता रखना। एंड वेरी फ्यू, जब ये वाला लिखा हुआ हो, मोस्ट अदर लिखा हुआ हो, आपको वन ऑफ लिखा हुआ मिले तो पॉजिटिव डिग्री में मैं वेरी फ्यू लगाऊंगा, नो अदर नहीं लगाऊंगा, इस चीज का पता रखना। तो वेरी फ्यू मेटल्स इन द वर्ल्ड आर एज एक्सपेंसिव एज, और साथ में क्या लिखा हुआ है, प्लेटिनम लिखा हुआ है। जैसे ये देखो, द ताजमहल इज वन ऑफ द खाली जगह मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, तो वन ऑफ के साथ, वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ऑप्शंस में देखो, नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें सुपरलेटिव डिग्री किस में है सर, तो किस में लिखी हुई है, तो आपके सामने लिखा हुआ है द, तो लगा हुआ है द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड होगा, इस चीज का पता रखना। आपको इसको ऐसे चेंज करने के लिए भी दे सकते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तो चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज गुड एज ही। आपको पॉजिटिव में वेरी फ्यू में चेंज करना होगा। अरे सर मेरे को पता कैसे चलेगा कि कब नो अदर में करूं, कब वेरी फ्यू में करूं? अरे भाई साहब, जब वन ऑफ लिखा हुआ मिले तब तो वेरी फ्यू में चेंज करना है, और जब वन ऑफ ना लिखा हुआ मिले तब नो अदर में चेंज करना है। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, ये बात पक्की है, ये बात 100% है। जब एक व्यक्ति में से नहीं, जब भी बात ध्यान रखना दो व्यक्तियों की होगी, सिर्फ दो व्यक्तियों की, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में नहीं सोचना है। जब भी बात सिर्फ दो व्यक्तियों की होगी, मुझे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में नहीं सोचना है। एक व्यक्ति को दो में से बेस्ट बताना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, क्या करूंगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू। ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि जनरली कंपैरेटिव डिग्री के आगे आप द नहीं लगाते, इस केस में आप लगाओगे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू। जैसे ये देखो, मोहन इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सन्स ऑफ मिस्टर शर्मा। अरे भाई साहब, मिस्टर शर्मा के दो बेटे हैं और मैंने बोला दोनों बेटों में से मोहन जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो है तो दो में से ही ना, तो दो में से बात है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी है, मुझे लगाना है द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सन्स, ही इज द बेटर ऑफ द टू। अरे भाई साहब, ये दोनों में से ज्यादा अच्छा है, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज द पुअरेस्ट ऑफ द टू वर्कर्स, दोनों वर्कर्स में से वो सबसे ज्यादा गरीब है, दोनों वर्कर्स में से वो सबसे ज्यादा गरीब है। दो की बात आ रही है तो मुझे सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी है, द पुअरर ऑफ द टू होगा। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर ऐसा कर दिया, ऑफ द थ्री प्लेयर्स, तीन प्लेयर्स में से राहुल इज द, तीन जैसे ही हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, राहुल इज द बेस्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। अब एक नेक्स्ट चीज आप लोगों को ये देखना है कि ये कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव है जो अपने साथ देन नहीं लेते, ये अपने साथ टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। क्या लेते हैं सर, ये सब के साथ अपने साथ देन नहीं लेते, ये सब के सब अपने साथ क्या लेते हैं सर, टू लेते हैं, इस चीज़ का पता रखना। जैसे जूनियर टू होता है, सीनियर टू होता है, सुपीरियर टू होता है। एक और चीज़ पता रखना, इनसे पहले आपको मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करना होता। किसका यूज नहीं करना होता, मोर और मोस्ट का यूज नहीं करना होता, इस चीज का पता रखना। जूनियर टू हो गया, सीनियर टू हो गया, सुपीरियर टू हो गया, इन्फीरियर टू हो गया, प्रेफरेबल टू हो गया, प्रायर टू हो गया, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है आई एम जूनियर टू हिम, अरे भाई साहब मैं उससे ज्यादा जूनियर हूं, तो पहली चीज तो ये पता रखोगे कि जूनियर देन नहीं होगा, दूसरी चीज ये पता रखोगे मोर जूनियर नहीं होगा, तीसरी चीज ये पता रखोगे टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी, यहां पे देन नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। और यहां पे मोर प्रेफरेबल नहीं होगा, कुछ मत करो, इन सेंटेंसेस को यूं के यूं बोल जाओ, एक आधा तुम लोगों को दिखेगा। टी इज प्रेफरेबल टू क्या लिखा हुआ है सर, कॉफी लिखा हुआ है। जे बात, ये देखो ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, He always claims to be superior than everyone in his company. अरे भाई साहब, वो हमेशा दावा करता है कि वो जो भी दूसरे लोग बैठे हैं उन सबसे सुपीरियर है, तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुपीरियर के साथ मुझे पता है कि मुझे देन नहीं लगाना होता। तो देखो देन नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, मुझे तो टू लगाना होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस चीज का पता रखना सर। ये देखो
हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। अरे उसका जो कंपोजिशन है, जो भी उसने लिखा है, वो मैंने जो लिखा है उससे कम है सर। इंफीरियर का मतलब कम, कोई बात नहीं। इंफीरियर अपने साथ देन नहीं लेता, क्या लेता है? टू लेता है। ही इज खाली जगह टू इज ब्रदर इन इंटेलिजेंस। टू आ रखा है तो वो अपने भाई से इंटेलिजेंस में सुपीरियर है, तो टू के साथ मुझे सुपीरियर लगाना होता है। मोर सुपीरियर नहीं होता, मोस्ट सुपीरियर नहीं होता, सुपीरियर भी नहीं होता। इस चीज का पता रखना। जे बा। और इसी तरीके से एक और होता है, प्रेफर अपने साथ टू लेता है। प्रेफर भी अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो? जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा कि आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। बोलना ज़रूरी है, इस चीज़ का पता रखना। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी नहीं होता, इस चीज़ का पता रखना। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी होता है, इस चीज़ का पता रखना। टी देन कॉफ़ी भी नहीं होता है। इस सेंटेंस को यूं के यूं बोल जाओ, प्रेफर भी अपने साथ जनरली क्या लेता है? टू लेता है। इधर देखो ये लिखा हुआ है, आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफी। दोनों को टेस्ट करने के बाद जॉन प्रेफर करता है टी को। किससे प्रेफर करता है? कॉफी से। तो टी टू कॉफी होगा, इस चीज का पता रखना सर। एक इस चीज को देख लो क्या लिखा हुआ, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। जब भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना ये काम करोगे उतना ये काम होगा, जितना ये काम करोगे उतना ये काम होगा, तो मुझे क्या लिखना होगा? इधर देखो, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम सीखोगे। तो उसमें मेरे को द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाना होता है। द मोर यू रीड और साथ में क्या होगा? द मोर यू लर्न। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू सक्सीड। ध्यान रखना, यहां से द हटा दिया तो गलत है। कंपैरेटिव डिग्री के अलावा कोई दूसरी डिग्री लगा दी तो गलत है। इसीलिए सेंटेंस को यूं के यूं बोल दो, द हॉटर इट गेट्स द मोर अनकंफर्टेबल वी फील। अरे भाई साहब, जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है उतना ही ज्यादा हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इस चीज का पता रखना। द फास्टर यू ड्राइव, जितनी ज्यादा फास्ट ड्राइव करते हो, द मोर डेंजरस इट बिकम्स, उतना ही डेंजरस बनता जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक बताया है, जो सब कुछ पता चला है, ये डिग्री के अंदर के जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। सपोज एक दो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताए, वो मैंने जानबूझ के नहीं बताए। जब आपको ये सारे आएंगे फिर मैं एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब आप वो करोगे एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। मैं बता रहा हूँ सर, इसकी पीडीएफ आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, द पैनेशिया राजस्थान। आपको यहाँ पे ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं जो मैंने पढ़ाया है वैसे के वैसे, तब आपको ये बुक जो है, द बजरंग बाण बुक जो है, वो हमारी ऐप पर मिल जाएगी। राजस्थान के जितने भी बुक स्टोर्स हैं उन बुक स्टोर्स पर ये बुक जो है ऑफलाइन भी अवेलेबल है सर। अगर आप राजस्थान के कोई भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम, और आप ये चाहते हो कि इंग्लिश का कोर्स मैं एक बार करूं और सारे एग्जाम्स में मेरा काम हो जाए सर, तो ये दो कोर्सेज आपके लिए। जैसे इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है, जिस कोर्स के अंदर अभी तक जो भी मैंने, मतलब यूं मान लो कि 0 से लेकर हीरो लेवल तक का इसके अंदर पढ़ा रखा है। इन उबारे पचकाड़ी भीत है, जो चीज़ इसके अंदर बता रखी है, जिस तरीके से अगर आप पूरा का पूरा पढ़ लेते हो तब आपको लगेगा कि अरे भाई साहब, मेरे आसपास में जो कोई भी प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जो इंग्लिश के टीचर लगे हुए हैं, लगभग उतनी चीज़ें मेरे को आती है। इस चीज़ का पता रखना। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, यूं ही नहीं, कितने ही स्टूडेंट्स के ऊपर इसको अप्लाई किया भाई, कितने ही स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ये जो है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स, आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगे, जो पढ़ाया गया है वो आपको कैसा लगे, कुछ भी डाउट्स हो, आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं उसे पढ़ूंगा। और भी अपनी तरफ से कुछ सवाल हो तो मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जहां पे भी रहें आनंद में रहें। थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली।